एजुकेशन पोर्टल 3.0 में कर्मचारियों को अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके अपनी जानकारियों को अपडेट करना है। कर्मचारियों की जो जानकारी है दो पार्ट में अपडेट होगी, पार्ट ए और पार्ट बी। इस संबंध में यदि हम देखें तो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आदेश भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि कर्मचारी अपने पार्ट ए की जो जानकारी है अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन करके अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए सारी जानकारी प्रदर्शित होगी। अब यदि जानकारियों में कोई त्रुटि है तब इसमें सुधार करना है और अपनी जो रिक्वेस्ट है इसे विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सेंड कर देना है, जहां विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा आपकी जो रिक्वेस्ट है इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। इस प्रकार से और जब आपकी पार्ट ए की जानकारी अपडेट हो जाए इसके उपरांत आपको पार्ट बी की जानकारी दर्ज करना है, जो कि स्थापना से संबंधित जानकारी है, जिसमें आप बताएंगे कि आप किस किस विद्यालय में किस समय अवधि में कार्यरत रहे। इस प्रकार से स्थापना से संबंधित जो जानकारी है पार्ट बी में आपके यूजर आईडी पासवर्ड से एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन करके आपको अपडेट करना है। आइए देखते हैं कि पार्ट बी की जो जानकारी है वो किस प्रकार से हम पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें किसी भी ब्राउजर में एजुकेशन पोर्टल 3.0 ओपन करके इसमें लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन कैसे करें, पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है और पार्ट ए की जो जानकारी है कैसे अपडेट करें, इस संबंध में लास्ट की वीडियो में हमने देख चुका है। अब यदि आप अपना पासवर्ड रिसेट नहीं कर पा रहे हैं या फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं तो इसे कैसे करना है इसे आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। हम देख रहे हैं पार्ट बी की जानकारी कैसे अपडेट करना है। तो हमने लॉगिन किया, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहां HRMS का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और इसका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एम्प्लॉय डायरेक्टरी, इसे आपको क्लिक करके ट्रांसफर हिस्ट्री डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है कि पोर्टल जो है आपको हो सकता है थोड़ा सा स्लो वर्क करे, तो आपको धैर्य रखना है और बहुत ही सावधानी से अपनी जो डिटेल है इन्हें फिल करना है। अब जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राइट साइड पर जो डिटेल है कर्मचारी की वो ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले कर्मचारी का यूनिक आईडी लिखा है। इसके बाद में कर्मचारी का नाम, उनकी वर्तमान जो संस्था है उसका नाम और अन्य जानकारी इसमें आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट बॉक्स है एम्प्लॉय बेसिक एंड करंट पोस्टिंग डिटेल, इसमें आप डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि फर्स्ट ज्वाइनिंग डिटेल सेकंड बॉक्स आया हुआ है। अब इस पार्ट में आप देखेंगे कि लास्ट में दो बॉक्स दिए गए हैं जो कि ब्लैंक है, जिसमें आपको डिटेल फिल करना है। जिसका पहला बॉक्स है ज्वाइनिंग ऑफिस इंस्टीट्यूट स्कूल नेम, तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम दर्ज करना है, अंकित करना है। आपकी जो फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी उसका ऑर्डर डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर संस्था का नाम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमने संस्था का नाम लिख दिया, केवल एक डेमो के रूप में हम इसमें लिख रहे हैं। इसके बाद में उस संस्था का जो यूडाइस कोड है वो आपको फिल करना होगा और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे हमने संस्था का नाम लिख दिया और जो यूडाइस कोड है वो फिल कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट इसका दिया गया है ट्रांसफर प्रमोशन डेप्यूटेशन रिकॉर्ड, तो यहाँ पर अब आपको अपने स्थापना से संबंधित डिटेल फिल करना है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं जिनका हमने लॉगिन किया है, 98 की उनकी पोस्टिंग है। जैसे आपने यहाँ पर देखा था कि 98 की इनकी नियुक्ति दिनांक है। अब 2014 में इनका प्रमोशन हुआ है सबसे पहले, तो यहाँ से आपको प्रमोशन सेलेक्ट कर लेना है। यदि ट्रांसफर हुआ हो तो ट्रांसफर आपको सेलेक्ट करना है, या फिर प्रतिनियुक्ति पर गए हैं तो प्रतिनियुक्ति आपको सेलेक्ट करना है। क्योंकि प्रमोशन इनका सबसे पहले हुआ है तो प्रमोशन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब किस डेट में प्रमोशन हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो डेट फिल करने के लिए जैसे ही आप बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ऊपर जो है कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इससे आपको सन और जो डेट है वो सेलेक्ट करना होगा। तो इनकी जो डेट थी प्रमोशन की 6/12/2014, तो हम यहाँ से 6 दिसंबर 2014 सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में कब तक रहे वो वहां पर वो डेट आपको सेलेक्ट करना होगा। तो 8 मार्च 2019 तक वो रहे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑटो जो है डेट इसमें आएगी, इसके आगे की जो डेट आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट जो डेट है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में कहाँ इनकी पोस्टिंग हुई थी, स्कूल में हुई थी, इंस्टीट्यूट में हुई थी, अदर डिपार्टमेंट में हुई थी या फिर अदर स्कूल में हुई थी, जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। जनरली जो है स्कूल का ऑप्शन इसमें आएगा। अब यहाँ पर आपको इंटर ऑफिस नेम, किस संस्था में इनका प्रमोशन हुआ था वो संस्था का नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना है, अंकित करना है। तो हम संस्था का नाम लिख देते हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल और जो भी संस्था का नाम है
वो हम यहाँ पर लिख देंगे। संस्था का नाम लिखने के बाद में अब किस डेजिग्नेशन में आपका प्रमोशन हुआ था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे डेजिग्नेशन दिए गए हैं। चूंकि सहायक अध्यापक से अध्यापक के पद पर इनका प्रमोशन हुआ था, तो हम यहाँ से अध्यापक सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 24 नंबर पर अध्यापक दिया गया है, तो अध्यापक हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद में आपका जो प्रमोशन लेटर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, या फिर ट्रांसफर आपने ऊपर सेलेक्ट किया है और ट्रांसफर की डिटेल आप इसमें दे रहे हैं, तो ट्रांसफर का जो लेटर है वो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि डॉक्यूमेंट्स का जो साइज है मैक्सिमम 200 केबी तक होना चाहिए, इससे अधिक साइज इसमें अपलोड नहीं होगा। तो हम चूज फाइल पर एक डेमो के लिए इसमें अपलोड करते हैं। चूज फाइल पर हम क्लिक करते हैं और एक 200 केबी तक की जो फाइल है इसमें हम अपलोड कर देते हैं। तो आप देखेंगे जैसे हमने एक फाइल सेलेक्ट किया और ओपन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि फाइल यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, क्योंकि इस संबंध में काफी सारे प्रश्न आ रहे थे कि कई ऐसे कर्मचारी है जो 2 से अधिक संस्थाओं में कार्यरत रहे, तो उनके स्थापना की डिटेल कैसे फिल होगी। तो इसके लिए हमने पहले जो है प्रमोशन की डिटेल इसमें ऐड किया और सिंपली ऐड पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर सेव ना करें, ऐड पर क्लिक करना है सबसे पहले। जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे जो बॉक्स देख रहे हैं इसमें आपकी डिटेल आ जाएगी। अब आप चाहें तो इसे क्लियर भी कर सकते हैं। तो हमने ऐड पर क्लिक किया, थोड़ी प्रोसेस होगी और आपकी जो डिटेल है नीचे यहाँ पर बॉक्स में ऐड हो जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिटेल है हमने जो दर्ज किया है वो ऐड हो चुकी है, जिसे आप जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने सही डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड किया है या नहीं। अब चूंकि हमने पहली डिटेल जो प्रमोशन वाली थी वो इसमें दर्ज किया, इसके बाद में हमारा ट्रांसफर भी हुआ है, तो अब यहाँ से बॉक्स से आप ट्रांसफर सेलेक्ट कर लें। ट्रांसफर की जो डेट है वो आप यहाँ पर दर्ज करें। तो जैसे हम यहाँ पर डेट जो है इसे फिल कर देते हैं। तो ट्रांसफर जो है 2019 में हुआ था, तो हम यहाँ से 19 सेलेक्ट करेंगे और मार्च का माह था 9/3/2019, तो हम यहाँ पर 9/3/2019 8/3/2019, तो हम यहाँ से 8/3/2019 सेलेक्ट करते हैं। टू डेट, यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना है, जो भी डेट रहेगी वो डेट आ जाएगी यहाँ। इसके बाद में किस स्कूल में गए हैं, इंस्टीट्यूट में गए हैं, तो वो टाइप आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूट या स्कूल का जो नाम है, जनरली स्कूल ही आएगा, तो यहाँ से हम स्कूल का जो नाम है वो टाइप कर देते हैं। इसके बाद में किस पद में गए हैं आप, तो वो पद जो है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे हम माध्यमिक शिक्षक के पद पर आए हैं, 324 नंबर पर कोड आपको मिल जाएगा माध्यमिक शिक्षक का, तो हम माध्यमिक शिक्षक सेलेक्ट करते हैं। और जो ट्रांसफर हुआ है उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है चूज फाइल पर क्लिक करके आपको इसमें अपलोड करना है। जैसे हम चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो 200 केबी तक का जो साइज है वो आप इसमें अपलोड कर पाएंगे। एक फाइल डेमो के लिए हम अपलोड करते हैं और सिंपली ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो जो दूसरी डिटेल है हमारी वो नीचे आ जाएगी। इस प्रकार से आपके स्थापना से संबंधित आप जितनी संस्था में कार्यरत रहे हैं, ट्रांसफर हुआ है, प्रमोशन हुआ है, पहले एक एक करके सारी डिटेल आपको इसमें ऐड कर लेना है और इसके उपरांत आपको सेव करना है। और यदि कोई त्रुटि इसमें हो तो आप इसे क्लियर भी कर सकते हैं। जैसे हमने डेमो के लिए बताया था, इसे हम क्लियर कर देते हैं, तो यहाँ से जो डेटा है वो हट जाएगा। तो इस प्रकार से जो पार्ट बी की स्थापना से संबंधित जानकारी है कर्मचारियों की, बहुत ही आसानी से आप सेव कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप देख पाएंगे कि यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या फिर फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं तो किस प्रकार से आप आसानी से अपना पासवर्ड रिसेट कर पाएं। तब तक के लिए जय हिंद।